घरौंडा की पुलिस टीम जो है वो पहुंची अपराधी को पकड़ने के लिए। धोखाधड़ी का केस था, लेकिन गांव वालों ने पुलिस को ही पकड़ लिया और बंधक बना लिया, वर्दी फाड़ दी। सर, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हैं। पटवारियों की लिस्ट जारी हुई है, भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट, क्या ये भी उसी तरफ एक कदम है? हालांकि अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि लिस्ट जो है वो कहां से जारी हुई, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि ये लिस्ट जो है वो विभाग ने ही बनाई है। केवल लिस्ट नहीं, हम कार्रवाई करते हैं। हमारे सामने जो भी कोई चीज़ इस टाइप की आती है तो हम तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। पक्ष जो है वो आरोप लगाता है कि अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। दूसरी ओर सीएम साहब हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि अपराधियों या तो हरियाणा छोड़ दो या तो अपराध छोड़ दो। निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक कहा सीएम साहब। प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठाने का काम किया, उनकी जो जिम्मेदारी है वो अपने पूरी करने में विफल है, बल्कि जनता का एक तरीके से विश्वास जो खो चुके हैं। हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर लोगों से कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे और 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। आयुष्मान कार्ड में पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाता था, उसको बढ़ा करके हमने 10 लाख रुपए तक का करने का काम किया है। हरियाणा सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रही है और इस मौके पर हमारे साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं रणवीर गंगवा जी। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये 100 दिन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये कार्यकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी तीसरी बार जो है वो हरियाणा प्रदेश में बनी है लगातार। सर, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए बधाई कि नायब सरकार जो है वो 100 दिन पूरे कर रही है, और दूसरे ये सवाल कि इस 100 दिन के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? क्या बहुत बेहतरीन ये कार्यकाल रहा? कैसे? धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 टर्म पूरे और 100 दिन पूरे, तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे कर रही है। लगातार सरकार चल रही है, लगातार सरकार ने कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के कार्य जो है समान रूप से करने का काम किया है। इन 100 दिनों के अंदर भी पहले दिन से ही सरकार एक्शन मोड में है। सरकार अपने जो संकल्प पत्र में जो हमने कहा उसको करने का काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर लोगों से कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। सरकार बनते ही मंच से नीचे उतरने से पहले ही शपथ लेते ही और 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के घर बैठे हुए सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही हमने जो वायदा किया था संकल्प पत्र में कि जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है उनको अलग से 10% आरक्षण देने का काम करेंगे, हमने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही ये तय किया कि आज से हरियाणा प्रदेश के अंदर डीएससी समाज का 10% से अलग से आरक्षण होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ मिले ताकि उनको उन तक लाभ पहुंचाया जा सके, हमने उसके अंदर भी इजाफा करने का काम किया है। जहां आयुष्मान कार्ड में पहले 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाता था, उसको बढ़ा करके हमने 10 लाख रुपए तक का करने का काम किया है कि 10 लाख रुपए तक का, अगर जिसका बीपीएल कार्ड बना हुआ है, जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, परमात्मा ना करे कोई उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है तो 10 लाख रुपए तक का प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी इलाज जो फ्री किया जाता है। इसी तरीके से चाहे जो 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, 70 साल या उससे ऊपर के जो हैं, उससे किसी भी आय वर्ग के हों, उसका इलाज 5 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से फ्री किया जाएगा। ये व्यवस्था भी हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। और अनेक इन 100 दिनों के अंदर हमने प्रोजेक्ट के उद्घाटन करने का काम किया है जो निरंतर चल रहे हैं। नए टेंडर लगाने का काम भी किया है। अभी हमने परसों ही, अगर मेरे डिपार्टमेंट की बात करूं तो महाग्राम के भी टेंडर लगाए हैं। हमने बूस्टिंग स्टेशन के भी टेंडर नेगोशिएशन करके उनको जो ठेकेदार उनको देने का काम किया है ताकि आने वाले समय में काम हो, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के अंदर हम 10,000 या उससे ऊपर की आबादी जिस भी गांव की है उसको महाग्राम योजना के अंदर ले रहे हैं, जिसमें हम सारी तरह से उनको सुविधाएं देंगे। चाहे सीवर की बात हो, चाहे 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी देने की बात हो, चाहे फिरनियों के ऊपर लाइटें लगाने की बात हो, ये तमाम सुविधाएं हम गाँवों के अंदर दे रहे हैं ताकि
लोगों को ये लगे कि जो स्वर्ण की सारी सुविधाएं वो यहाँ मिल रही है। और जिसमें हमने 5 महाग्राम गांव के अभी जो है पूरे कर भी दिए हैं, 16 के अंदर काम चल रहे हैं, 144 गांव और हमने चिन्हित किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जिनको आने वाले समय के अंदर महाग्राम योजना के अंदर जो है वो लिया जाएगा। पानी व्यर्थ बहुत जाता है, पानी व्यर्थ ना जाए उसको भी हम अभी को विचार कर रहे हैं, कोई मीटर लगाने का या और उस टाइप की कुछ करेंगे, ताकि जो व्यर्थ गलियों के अंदर पानी जाता है जिससे पानी की वेस्टेज होती है और वहाँ गंदगी भी फैलती है, तो वो ना हो, इसके ऊपर भी हम जो है कार्य करने का काम जो है वो कर रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक PWD B&R की बात है, हमने अभी जैसे आपने देखा कि अभी धुंध का टाइम है, कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, हमने पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों के ऊपर वाइट पट्टी लगाने का काम किया है ताकि उनको दिखाई दे जाए। और 3700 किलोमीटर तो ऐसी जिस पे बहुत सालों से वाइट पट्टी नहीं लगाई गई थी, उस पर भी हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया है। पूरे प्रदेश के अंदर आप जहाँ भी जाएंगे आपको वाइट पट्टी दिखाई देगी। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर जो है नए नए कार्य हम कर रहे हैं और आगे जो है टेंडर करने का काम भी हम कर रहे हैं। सर, अभी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट की बात की जाए, आने वाला 1 साल और पूरे 5 साल की मैं बात करूं, किस तरह की कार्य योजना आप 5 साल बाद या साल बाद, साल के लिए क्या और 5 साल के लिए अपने डिपार्टमेंट में क्या सोचते हैं, क्या करने जाने? कुछ है आपका प्लान ऐसा कि हाँ 5 साल बाद हम, आपके डिपार्टमेंट की खास तौर पे बात करें तो मेरे डिपार्टमेंट में ये कुछ होगा? अच्छे रोड, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मिले और क्वालिटी का कार्य हो, ये हमारी प्राथमिकता है। लोगों को कनेक्टिविटी जो है अच्छी हो गाँव की, जहाँ कहीं नई रोड बनाने तो नई रोड भी बनाएंगे, जहाँ पे हमें कोई NHI से बात करके बाईपास कोई शहरों को बनाने तो वो भी हम बनाने का काम करेंगे और क्वालिटी का काम हम जो है वो देंगे। मैंने पहले दिन ही अधिकारियों को उसकी पूरे मीटिंग लेकर के और उनको निर्देश दे दिए है कि हम काम में कोई कोताही नहीं बर्दाश्त करेंगे, काम में क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। कहीं अगर क्वालिटी के अंदर कमी मिली तो हम एक्शन लेंगे। हमने एक्शन लिए भी हैं, हमने अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिए हैं, हमने जो काम करने वाली एजेंसीज़ है उसके खिलाफ भी जो एक्शन लिए हैं और आगे भी निरंतर हमारा ये जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। निश्चित रूप से हम भ्रष्टाचार को खात्मे की ओर ले जाने का काम करेंगे। ये जो सर पटवारियों की लिस्ट जारी हुई है, भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट, क्या ये भी उसी तरफ एक कदम है? हालांकि अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ है कि लिस्ट जो है वो कहाँ से जारी हुई, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि ये लिस्ट जो है वो विभाग ने ही बनाई है? केवल लिस्ट नहीं, हम कार्रवाई करते हैं। हमारे सामने जो भी कोई चीज़ इस टाइप की आती है तो हम तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आगे भी निरंतर इस टाइप की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि जिस विश्वास के साथ प्रदेश के लोगों ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है, उस विश्वास पे हम कायम रखने का अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। तो सर फिर जो पटवारी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, फिर उसको कैसे आप करेंगे? ये जांच का विषय है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है। जो लोग उसको देख रहे हैं अगर जो जिन्होंने भी कोई गलत किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, एक अपराध को लेकर जो है वो बहुत विपक्ष जो है वो आरोप लगाता है कि अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। दूसरी ओर CM साहब हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि अपराधियों या तो हरियाणा छोड़ दो या तो अपराध छोड़ दो। आप क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक कहा CM साहब ने। क्राइम के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं है। अगर जो भी क्राइम कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, पहले भी लिए हैं और तुरंत अरेस्ट भी किए गए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी निरंतर ये जारी रहेगी अगर कोई भी क्राइम करता है तो। जहाँ तक विपक्ष की बात आपने कही, विपक्ष तो आज है ही नहीं। विपक्ष तो एक दूसरे के विपक्षी बने हुए हैं जो विद इन पार्टी, क्योंकि वो अलग अलग गुटों के अंदर है और वो अब जो है एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पे लगे हुए हैं। उनको प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठाने का काम किया। उनकी जो जिम्मेदारी है वो अब वो अपने पूरी करने में विफल है, बल्कि जनता का एक तरीके से विश्वास जो है वो खो चुके हैं और एक दूसरे के अंदर अभी लड़ाई के अंदर वो व्यस्त है। सर, अपराध के ऊपर ही मेरा एक सवाल है, क्योंकि जैसे आपने कहा CM साहब भी लगातार ये कह रहे हैं। आज की ही घटना है सर, आपका बरवाला विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पे घरौंडा की पुलिस टीम जो है वो पहुंची अपराधी को पकड़ने के लिए। धोखाधड़ी का केस था, लेकिन गांव वालों ने पुलिस को ही पकड़ लिया और बंधक बना लिया, वर्दी फाड़ दी सर। तो ऐसे में सर कैसे कंट्रोल होगा फिर?
अगर पुलिस ही के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो फिर कैसे चलेगा सर? मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं, आप ही बता रही हैं। अगर कोई भी इस टाइप की कोई भी अगर होगी कार्रवाई तो वो कानून अपना काम करता है, कानून सबके लिए है, कानून आप पे भी है, मेरे पे भी है और सब पे है। कानून अपने हिसाब से कार्य करता है, जिसकी कोई कमी होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी सर। सर इसके अलावा जो प्री बजट पे चर्चा हो रही है, अब बजट आने वाला है, आपके डिपार्टमेंट के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ खास रहने वाला है? सभी के लिए खास रहने वाला है। सभी से माननीय सीएम साहब ने चर्चा करके और लोगों से सुझाव भी मांगे, हर वर्ग के लोगों से, कि हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए, हरियाणा को आगे ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और वो तमाम चीज़ें आपको बजट में देखने को मिलेगी। सर आखिरी सवाल, भूपेंद्र हुड्डा जी जो ये कोशिश कर रहे हैं शायद कि सेशन रिव्यू होने से पहले पहले उनको नेता प्रतिपक्ष शायद बना दिया जाए, क्योंकि अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वही बनेंगे या फिर कोई और चेहरा हमें अब की बार देखने को मिलेगा? मैं इस बात की चिंता क्यों करूं? वो कांग्रेस पार्टी का काम है कि किसको बनाएंगे और किसको नहीं बनाएंगे, मेरा कार्य नहीं है। तो लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर? आप मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में, मैं जो ना कोई चिंता सोचने की, इस पे चिंता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा, और उन्होंने इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से बात की, और एक बार हमारी तरफ से भी 100 दिन जो पूरे हो रहे हैं नायब सैनी सरकार के तीसरी टर्म के, उनको बधाई।